छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बात हर छत्तीसगढ़िया जानथे। और अगर आप छत्तीसगढ़ के आदमी के बात व्यवहार, ओकर जीवन शैली, ओकर खान पान, ओकर रहन सहन ल देखिया तो सच में आप ल कहना पड़ी कि छत्तीसगढ़ के आदमी हाँ सबले बढ़िया है। पर आज सन 2020 के आखिरी दिनों में मैं छत्तीसगढ़ के अगर तुलना देश के दूसरे राज्यों से करत हूँ तब कुछ प्रश्न मोर सामने आते। अगले कुछ मिनटों में मैं वही प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि का छत्तीसगढ़ के सबले बढ़िया आदमी हैं सबले बढ़िया तरीके से जिया थे का छत्तीसगढ़ के हर आदमी हाँ आर्थिक रूप से संपन्न है का छत्तीसगढ़ के आदमी के पास आज के दिन में रोजगार है का छत्तीसगढ़ के आदमी हाँ अपन आप ला एक देश के सामने एक सम्मान के रूप से रख पात है का। एक कुछ प्रश्न हैं जिकर ऊपर मैं विचार करत रहे और इकर ई प्रश्न से आगे मैं जाके देश के दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ के व्यक्ति की का पहचान है तला जाने की कोशिश करें। देश के संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ के आदमी ल कैसे देखते, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लेबर है सस्ता है। कुछ आदमी कहते हैं छत्तीसगढ़िया तो अरे नक्सली एरिया के आदमी है। कुछ कहते हैं अरे छत्तीसगढ़ के आदमी तो देसी शराब पीते। इस तरह के पहचान छत्तीसगढ़ के व्यक्ति के बाहर के राज्यों में है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़िया हूँ और मैं जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के आदमी के गुण का है, और महत्ता का है। पर आज जब सब चीज़ आर्थिक रूप से तुलना किया जात है दुनिया में तो छत्तीसगढ़ के आदमी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ जाते। ओकर कारण ल मैं जाने की कोशिश करत रहे कि का कारण है कि छत्तीसगढ़ के आदमी आर्थिक रूप से देश और विश्व के सामने पिछड़ जाते हैं। ओकर कुछ मूलभूत कारण मैं पाए हूँ जिस चीज़ ला मैं आपके सामने रखत हूँ, ओकर समाधान के बारे में बात करबो तहाँ। सबसे पहला कारण जो मैं पाए तो छत्तीसगढ़ के आदमी हाँ मुख्य रूप से कृषि पे आश्रित है। यहाँ के किसान बड़ा मजबूत है। किसानी में वो बहुत अच्छा खेती करते, बहुत अच्छा धान उगाते, बहुत अच्छा गेहूँ उगाते, बहुत अच्छा चना उगाते, बहुत अच्छा दाल उगाते। और खेती किसानी अच्छा है। यहाँ भरपूर मात्रा में साग सब्जी दूध तिलहन सब मिलते। फिर भी का कारण है कि छत्तीसगढ़ के आदमी आर्थिक रूप से दूसरे राज्य में पिछड़ जाते। इस चीज़ में जब खोजें तब मैं जाने का प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक आधार का है, ओकर आमदनी के स्रोत का है। छत्तीसगढ़ के मुख्य आमदनी के आधार अगर मैं देखूँ तो वहाँ के कोयला है, वहाँ के बिजली है, वहाँ के पावर प्लांट बने, वहाँ के इस्पात प्लांट बने। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ के आधार आर्थिक आधार टिके हुए हैं। और ये चीज़ में कुछ लोग मन ला यहाँ के रोजगार मिलते, पर बाकी आदमी मन के का करते ये बात ला मैं सोचत रहे। अब मैं जब जाने का प्रयास करें तब मैं पाएँ कि छत्तीसगढ़ में तो हर सामान हाँ बाहर ले बन के आते। यहाँ तू देखा चिप्स बाहर ले आते, यहाँ तू देखा पापड़ बाहर ले आते, यहाँ तू देखा अगरबत्ती बाहर ले आते, यहाँ तू देखा चाय पत्ती बाहर ले आते, यहाँ हर सामान बाहर ले आते। और पूरा देश के दुनिया के आदमी मन यहाँ के आदमी ले पैसा कमा के जाते हैं। और यहाँ के आदमी बाहर खुद मजदूरी करे जाते हैं। और जब ये बाहर मजदूरी करे जाते तो कौन स्तर के जीवन जीते तेरा मैं देखे हूँ। लॉकडाउन के समय में ये चीज़ बहुत आदमी मन जाने नहीं कि बाहर आदमी जी कमाए जाते तो जीवन के हालत का है बाहर में। तो फिर ये परिस्थिति यहाँ काबर है, काबर यहाँ के आदमी अपन खुद कुछ नहीं करते है। और करान में जाने चालू करें तो मैं कहें एक विचार शक्ति की कमी है। यहाँ के विचार शक्ति कमी है कि आदमी सीधा साधा है, वह सोच भी नहीं करे कि मतलब 2 पैसे ज़्यादा बनाना है। और बनाने के बारे में सोचते तो क्षेत्र भी लिमिटेड है, काबर कि ओकर पास वो तरह की तकनीक नहीं, वो तरह के संसाधन नहीं, वो तरह की शिक्षा नहीं है। तब काम कैसे हुई, काम कैसे हुई कि काबर की यहाँ के जो भी प्लांट फैक्ट्री जो भी लगे हैं उनमें तो कुछ आदमी मतलब रोजगार मिल जाए, पर बाकी आदमी यहाँ के का करिए, कैसे यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ बदल ही। ये बारे में मैं जब सोचत रहे तो यहाँ के सबसे बड़े संभावना मुझे लगी कि अगर ये छत्तीसगढ़ के विकास करना है तो यहाँ कृषि ला और अच्छा करना पड़ी, और ओकर साथ साथ में छोटे और लघु कुटीर उद्योग ला बढ़ाना देना पड़ी। पापड़ से लेके चिप्स से लेके अगरबत्ती से लेके साबुन से लेके तेल से लेके हर चीज़ नहीं है कि आदमी ला अपन लोकल प्रोडक्शन चालू करना पड़ी। और यहाँ के दुकान मन वाला मन ला उमन के सहयोग करना पड़ी कि भैया हमन तुमन के सामान ला आगे बेचे में सहायता करबो।
मैं कई जन आदमी मतलब मिले होते, मैं कहते हैं भैया मन बनाए कोशिश तो करते हैं बट हमारे सामान बिकबे नहीं करे यार, सब बाहर के ब्रांड बिकते, आदमी यहाँ खुद लोकल आदमी है, लोकल सामान खरीदे पर तैयार नहीं है। अरे भाई जब लोकल, तो ये समस्या कैसे समाधान हुई? ये समस्या के समाधान के लिए मैं हाँ एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आप सब भाई मन के सामने रखा था। वो फार्मूला का है, तेरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं हाँ अपन एक गांव के उदाहरण लेता हूँ, अब गांव के आर्थिक व्यवस्था ला मजबूत करना तो कैसे करूँ मैं? तो सबसे पहली तो गांव हम मुख्य रूप से आधारित होते कृषि में। तो सबसे पहली कृषि की हिस्सा ला बढ़ाया जाए कि जैसे हम एक फसल से 2 फसल और 2 फसल से 3 फसल लें कम लागत से। वो हो के बाद में फिर बाकी जो आदमी हैं वो मतलब ये देखना पड़ी, जब मन किसानी नहीं करा सकते मतलब ये देखना पड़ी कि गांव में का सामान हमन लगते अपन आसपास की जरूरत जेला हमन दूसरे गांव से या बाहर के शहर से खरीद के लाथन। वो सामान जैसे कि दुकान के सामान है, चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, अचार हो गए, तेल हो गए, साबुन हो गए, अगरबत्ती हो गए, इस टाइप के जो सामान है जेकल हमन लोकल प्रोडक्शन कर सकत हन, अपन घर गांव में बना सकत हन। वो चीज़ हमन बाहर ले काबर खरीद के लात हन? ला तू अपन घर में बनावा ना। कैसे बनाना शुरू करना है? कोई बहुत बड़े मशीन या बहुत बड़े कारखाना खोले की जरूरत नहीं है। अतका इंटरनेट के समय में अतका जानकारी इंटरनेट उपलब्ध है कि आप खुद 2-3 आदमी मिलके एक तकनीक ला सीख सका था और उस चीज़ ला बनाए के कोशिश कर सका था। तो मान लो गांव के 100 आदमी में से 10 आदमी बनाए शुरू कर दे, बाकी के 90 आदमी ओकर सहयोग करा, ओकर सामान ला उपयोग करा, ओकर सामान ला बेचे में सहयोग करा। और ये जो व्यक्ति है जेकर सहयोग गांव वाला मन करत है ओकर आगे बढ़े बा, तेहा जो पैसा ही जो अपन सामान ला दूसरे गांव में बेच के जो पैसा लाई वो पैसा ला गांव के विकास में लगाए और नया नया उद्योग धंधा करे में लगाए। इस तरह से व्यक्ति न केवल रोजगार उत्पन्न करी परंतु वह एक तरह से एक नया क्षेत्र के विकास करी। और जब इस तरह से गांव के आदमी के पास रोजगार हुई, राइट, तो वह अपन आर्थिक रूप से विकास करी। हाँ, फिर ये आर्थिक विकास हुई तेला हमला एक दिशा में इस तरह से नहीं ले जाना है कि फिर हम आर्थिक विकास करें के बाद में फिर प्रकृति के बारे में सोचना नहीं है, कि जो नेचुरल जो रिसोर्स है के बारे में सोचना नहीं, यहाँ के हवा पानी के बारे में सोचना नहीं। ये हुई से बड़े बड़े शहर मन में कि बड़े बड़े शहर में का हुई से विकास करे के नाम पर आदमी मन वहाँ के पेड़ ला काट डालीन है, वहाँ के पानी अब खराब हो गई से, वहाँ के हवा खराब हो गई से, ये सब चीज़ें खराब हो गई, जीना मुश्किल है। तब छत्तीसगढ़ के जब विकास की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ के विकास और प्राकृतिक विकास होना चाहिए मोर ख्याल से। आदमी यहाँ अपन आवश्यकता की चीज़ ला खुद पैदा करे, खुद बनाए, रोजगार करे, आसपास के लोगों में बेचे और ये बात की बिल्कुल ध्यान रखे कि वो कोई भी काम से प्रकृति ला कम से कम नुकसान हो, कम से कम यहाँ के हवा पानी गंदा हो, कम से कम लागत लगे। इस हिसाब से एक व्यवस्था आदमी यहाँ खुद संगठित होकर बना सकते हैं। और जब इस हिसाब से व्यवस्था बनी तो जो बाहर से सामान पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर आते तेह थोड़े कम हुई और छत्तीसगढ़ के आदमी खुद अपन सामान बनाइए, खुद अपन एक दूसरे भाई बहन ला बेची और हिसाब से छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से मजबूत हुई। और जब आर्थिक रूप से आदमी मजबूत होते, जब ओकर आवश्यकता के पूर्ति होती, तहाँ आदमी अपन विकास के बारे में सोचते। जब आदमी के पास खाने पीने रहने ओढ़ने सबके व्यवस्था हो जाही तहाँ फिर आदमी नए नए क्षेत्र के विकास करी। नए नए क्षेत्र जैसे कि यहाँ कला के विकास हुई, नए नए क्षेत्र जैसे कि यहाँ संस्कृति के विकास हुई, नए नए क्षेत्र जैसे कि यहाँ तकनीक के विकास हुई। ये हिसाब से छत्तीसगढ़ ला के प्रकृति ला सुरक्षित रखते हुए भी हमन एक बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ बना सकत हन। ये छत्तीसगढ़ी व्यक्ति ला बाहर जाके कमाए की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदमी यहीं रह के बहुत अच्छा काम कर सकत है, यहाँ की प्रकृति की सुरक्षा कर सकत है, यहाँ के धन संपदा ला बढ़ा सकत है और यहाँ एक अच्छा जीवन जी सकत है। तो आज का हमन सब मन से अनुरोध करत हूँ कि आज हमन इस साल के खत्म होने के पहले क्या यह संकल्प ले सकत हन कि हम अपन आसपास के क्षेत्र में देखबो कि कौन कौन सा काम हमन खुद कर सकत हन। हम एक दूसरे भाई बहन संगठित होबो और तहाँ संगठित होकर कुछ न कुछ काम करे के शुरू करबो और पूरे के पूरे गांव मोहल्ला शहर के आदमी अपन दूसरे भाई बहन जमन कोशिश करत तेमन के सहयोग करबो। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में अपन
छत्तीसगढ़ अपन आवश्यकताओं के लिए एक तरह से आत्मनिर्भर बनी। आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ अगर मैं कहत हूँ तो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ पे निर्भर हो जाते, नहीं। हम लोग कोई सरकारी व्यवस्था पे या फिर कोई ऐसे प्रक्रम पे एकदम आश्रित नहीं हो जाना है। जैसे मैं कई आदमी मतलब देखता हूँ जिनमें सिर्फ आज सरकारी चावल पे जिंदा है, नहीं, ये बात मैं नहीं कहा था। मैं छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भरता के बाद इस तरह का छत्तीसगढ़ के हर एक आदमी आत्मनिर्भर है, अपन आप में निर्भर है का इस तरह के छत्तीसगढ़ के सपना हम देख सकता, हम देख सकता। काम का करे की जरूरत है कि हमला ई करे की जरूरत है कि कैसे कौन कौन सा सामान हम यहाँ बना सकत हन, कौन कौन सा सामान हम यहाँ बना के खुद बेच सकत हन, वो काम लो तो शुरू करन। बाद में जब यहाँ पर कुछ सामान ऐसे हो जाए कम तकनीक से कम संसाधन से बन जाते, ओला तो कम से कम बनाए के शुरू करन धीरे धीरे। तहाँ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में पैसा ही तमन तकनीक लाबो, बड़े बड़ी फैक्ट्री लगाबो, छत्तीसगढ़ के आदमी अपन विकास खुद कर ही, वो लोग ककरों पर आश्रित रहे की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ शब्द में आप मन से में साझा करना चाहते रहे, राइट, कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी है सबसे बढ़िया कथे वह अपने सपना ला स्वीकार करे कि हाँ वह सच में ये अनुभव करे कि छत्तीसगढ़ के आदमी सच में सबले बढ़िया है। और केवल छत्तीसगढ़िया नहीं, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा विश्व है बात लगा है कि हाँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। यही सपने के साथ में मैं अपन माड़ी ला विराम देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मोर बात ला सुने के बाद में अपन घर में बैठिया मत, अपन आसपास के 2-4 भाई मन इकट्ठा हुआ और कुछ न कुछ काम अपन क्षेत्र में शुरू करिए। और ये काम करे ले आप अपन विकास करिए, अपन छत्तीसगढ़ के विकास करिए। ये प्रकृति संसाधन यहाँ जो है ओकर भरपूर मात्रा जो है ओकर हम सही उपयोग कर पाबो, ओला सुरक्षित रख पाबो और यहाँ प्रकृति की सुरक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के एक सही विकास, प्राकृतिक विकास कर पाबो। यही सपना के साथ में मैं अपन माड़ी ला आज विराम देता हूँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ न कुछ शुरू अवश्य करें।